नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति। देख सकते हैं दोस्तों, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ की ओर से संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जो कि निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक के आधार पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में जो संचालित आपके स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए यहाँ पर जारी जो सेटअप के आधार पर शिक्षक एवं गैर शिक्षक के पदों पर यहाँ पर संविदा आधार पर भर्ती है तो यहाँ पर निकला हुआ है दोस्तों। तो देख सकते हैं कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला जसपुर की ओर से। तो ये जो भी इच्छुक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको पूरा जानकारी दे देंगे। इसका अंतिम तिथि वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसका अप्लाई मोड क्या है, उम्र क्या है, हम आपको पूरा डिटेल देंगे। साथ में आपको शैक्षणिक योग्यता ये सब आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से लाइक ज़रूर कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार जॉब अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो अंतिम तिथि है 16/8/2022 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट www.jaspur.nic.in में जाकर आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं तो निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अंतिम तिथि से पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। तो आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार ही किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन है, यानी कि इसकी वेबसाइट में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा के लिए है ये, जिला जसपुर छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका पोस्ट है, देख सकते हैं व्याख्याता शिक्षक का है, प्रधान पाठक का है। तो विषय की अगर बात की जाए व्याख्याता शिक्षक की तो हिंदी संस्कृत गणित भौतिक रसायन जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन और आपका वाणिज्य का है। और देख सकते हैं सभी का एक एक पोस्ट है, देख सकते हैं। और इसका जो वेतन है वो 38,100 है। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है प्रधान पाठक का, तो ये आपका पूर्व माध्यमिक शाला का है, तो इसका भी वेतन उसी प्रकार है 38,100। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है प्रधान पाठक का, इसका जो वेतन है वो 35,400 है। और इसमें आप देख सकते हैं शिक्षक में आपका है अंग्रेजी शिक्षक का है, सामाजिक विज्ञान विज्ञान गणित संस्कृत हिंदी। तो इसका एक एक पोस्ट है, सभी का आप देख सकते हैं। और इसका जो वेतन है वो 35,400 है। और वहीं आपका सहायक शिक्षक की अगर बात की जाए तो हिंदी जीव विज्ञान अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान और गणित के लिए आपको देख सकते हैं एक एक पोस्ट है। और इसका जो वेतन है वो 25,300 है। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर शिक्षक का, तो एक पोस्ट है आपका देख सकते हैं। और इसका जो वेतन है वो 35,400। और वहीं आपका नेक्स्ट पोस्ट है ग्रंथपाल का, तो इसका भी आपका एक पोस्ट है और इसका जो वेतन है वो 22,400। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक का, तो इसमें आपका 2 पोस्ट है, तो इसका भी आप देख सकते हैं दोस्तों वेतन है आपका 25,300। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है व्यायाम शिक्षक का, तो एक पोस्ट है इसका और आपका इसका वेतन है वो 35,400। तो इसी प्रकार आपका लेखापाल का है सहायक ग्रेड 2 का और आपका सहायक ग्रेड 3 और साथ में आपका भृत्य और चौकीदार का भी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो वेतन वगैरह है वो और आपका पोस्ट कितना है, पदों की संख्या वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए दोस्तों तो देख सकते हैं व्याख्याता शिक्षक की अगर बात की जाए तो इसमें आपका अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु हिंदी संस्कृत को छोड़कर, यानी कि हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर अन्य जो सभी विषयों के लिए आपका देख सकते हैं सभी जो पदों के लिए स्कूली शिक्षा होना चाहिए, आपका अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी की बाध्यता नहीं होगी। तो आपका हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए ही आपका हिंदी माध्यम के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी विषय के लिए आपका इंग्लिश लगेगा दोस्तों। तो व्यावसायिक योग्यता की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपका बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता है आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से
द्वितीय श्रेणी में आवेदित विषय से निम्नानुसार आपको देख सकते हैं स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसका जो विषय है आपका हिंदी के लिए हिंदी है, संस्कृत के लिए आपका संस्कृत होना चाहिए, और भौतिक के लिए आपका भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक है, एम्प्लॉयड भौतिकी है, और आपका न्यूक्लियर भौतिक है। तो आपका स्नातक इसमें होना चाहिए आपका किसी भी एक विषय में। तो प्रधान पाठक की अगर बात की जाए पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो आपका अंग्रेजी माध्यम से है, तो इसके लिए आपका आवेदक को मान्यता प्राप्त है शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो व्यावसायिक योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका बीएड लगने वाला है, और आपका जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको देख सकते हैं स्नातक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और अनुभव भी लगने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपका प्रधान पाठक के पदों के लिए, तो इसमें देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रधान पाठक के पद पर 2 वर्षों का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लगातार 3 पूर्ण वर्षों तक विपक्षीय कार्य का भी आपका अनुभव होना चाहिए। तो देख सकते हैं आपका, और आपका नेक्स्ट पोस्ट भी आपका प्रधान पाठक का है जो कि प्राथमिक शाला के लिए है, और ये भी आपका इंग्लिश माध्यम में है देख सकते हैं। तो इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आप देख सकते हैं। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपका जो व्यावसायिक में आप सब जानते हैं दोस्तों बीएड डीएलएड तो ये कॉमन होता है, और आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी मान्यता प्राप्त जो शिक्षा मंडल से आपका अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपका अनुभव के लिए भी आप देख सकते हैं आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है शिक्षक की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम में पदों हेतु हिंदी और संस्कृत दोनों को छोड़कर सभी विषय के लिए आपका इंग्लिश ज़रूरी है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस परियोजना के लिए जारी किए गए आपके जो टीटी होते बोल सकते हैं दोस्तों, शिक्षक जो पात्रता परीक्षा बोलते हैं उसको, वो आपका लगने वाला है। और आपका बीएड ये सब आप तो जानते हैं लगेगा ही। और जो शैक्षणिक योग्यता और अन्य तो देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से निम्नानुसार आवेदित पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देख सकते हैं सहायक शिक्षक की अगर बात की जाए अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए है ये, तो इसमें आपका आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हिंदी विषय को छोड़कर बाकी सभी के लिए आपका अंग्रेजी होना चाहिए जो परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो शासकीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस परियोजना के लिए जारी जो आपके किए गए आपका टीटी बोले जाए शिक्षक पात्रता परीक्षा ये भी आपका लग जाएगा। और व्यावसायिक योग्यता में आपका बीएड ये सब आप जानते हैं कॉमन होता है। और शैक्षणिक योग्यता में भी आप देख सकते हैं इसमें भी आपका किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और वहीं आपका नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको देख सकते हैं दोस्तों आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता जो है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या बीटेक जो कि कंप्यूटर साइंस का ये इसमें आपका योग्यता होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है ग्रंथपाल की, तो देख सकते हैं इसमें आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50% अंकों के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका देख सकते हैं व्यावसायिक में आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी या साइंस बिलीव बोलते हैं उसको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक की, तो आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका प्रयोगशाला के लिए कुल 3 पद है जिनमें से आपका एक जो है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान का है, और आपका नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक भौतिक का है, और आपका नेक्स्ट पोस्ट है प्रयोगशाला रसायन का है। तो प्रयोगशाला जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
और प्रयोगशाला भौतिकी एवं रसायन के 2 पदों के लिए गणित समूह और जीव विज्ञान समूह के साथ अंग्रेजी माध्यम में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है व्यायाम शिक्षक की। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल होना उत्तीर्ण चाहिए और शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और आपका BPED और आपका MPED उत्तीर्ण होना चाहिए व्यायाम शिक्षक के लिए। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है लेखापाल और सहायक ग्रेड 2 का। तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और व्यावसायिक योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे से स्पीड होना चाहिए आपका टाइपिंग। और सहायक ग्रेड 3 की अगर बात की जाए नेक्स्ट पोस्ट है आपका, तो इसमें भी आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए जिसमें आपका 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन की गति से टाइपिंग आना चाहिए। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है भृत्य और आपका चौकीदार का। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता है आप जानते हैं, इसमें आपका 8वीं पास होना चाहिए भृत्य के लिए और इसमें 50% अंकों के साथ होना चाहिए। और आपका चौकीदार के लिए देख सकते हैं इसमें आपका 8वीं पास होना चाहिए, जो कि ग्रेड के आधार पर बोले जाए तो B ग्रेड होना चाहिए, कम से कम में B ग्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए। तो संविदा भर्ती है तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर जारी हुआ है, तो देख ले दोस्तों, आपको जानना जरूरी होता है ये। तो विज्ञापित पदों की संख्या है वो परिवर्तनीय है, समय के आधार पर बढ़ाया जा सकता है व घटाया भी जा सकता है। तो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए अप्लाई करने वाले। और सहायक शिक्षक और जो आपका सहयोग शिक्षक बोले जाए वो संवर्ग प्रधान पाठक जो कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों का है। और ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर जो कि केवल सरगुजा संभाग के आवेदक ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और व्याख्याता पद है संवर्ग हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के आवेदक पात्र होंगे। और सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए व चतुर्थ श्रेणी के लिए देख सकते हैं केवल जिला जसपुर के मूल निवासी आवेदक को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। और संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य होंगे। विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जो भी निर्णय होगा वो। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी को 1 से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो विज्ञापित जो पद है वो दोस्तों आपका पूर्णतः अस्थायी पदों पर होगा, जो भर्ती होगा वो। और संविदा नियुक्ति अवधि में नियुक्ति अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का वेतन देकर आपको समय आपकी सेवा से समाप्त किया जा सकता है। तो नियोक्ता समिति द्वारा संविदा पद पर नियुक्त समस्त जो अभ्यर्थी के कार्य व व्यवहार आचरण के देखते हुए आपको 31 मार्च की स्थिति में मूल्यांकन किया जाएगा। और अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी जो पात्रता है वो आप चेक कर लेंगे कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास शैक्षणिक योग्यता है या नहीं। तो देख सकते हैं अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे जैसे बताया गया है। और पृथक से आपको सूचना नहीं दी जाएगी अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो। और संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः स्थायी प्रकृति की होगी एवं नियुक्ति अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त स्थायीकरण, नियमितकरण, संविलियन एवं पेंशन या अन्य कोई सेवा लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/2022 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होना है वो साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें आपका 50% अंक उसी पे आपका निर्धारित है। तो आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए पृथक मानव संसाधन शैक्षणिक गैर
शैक्षणिक एवं सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर स्वीकार किया जाएगा। तो अधिकार देख सकते हैं, नियुक्ति का अधिकार है जो संबंधित विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। तो प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी के चयन एवं नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में पदस्थापना हेतु दिए गए प्राथमिकता क्रम को विचार नहीं लिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पूर्णतः पदों की जो रिक्तता है वो आधार माना जाएगा। और अंतिम एकीकृत मेरिट सूची परीक्षा है वो देख सकते हैं आपका 30/4/2023 तक वैध होगी और संविदा सेवा में सिर्फ एक मासिक मुश्त राशि विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार वेतन के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कक्षा दिया गया है 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर के आधार पर आपका आरक्षण वो दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश, ये ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का जीमेल आईडी होना अनिवार्य है और जीमेल आईडी नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी जीमेल आईडी बना लेंगे। और अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप जो कि डेस्कटॉप मोड में आपको भरना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य जो दस्तावेज है उसको साथ में रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले की वेबसाइट www.jaspur.nic पर जाएंगे और जिले की वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्नानुसार 5 लिंक है जो उपलब्ध होंगे वेबसाइट पर। अभ्यर्थी की पात्रता के अगर बारे में बात करें तो देख सकते हैं, चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता एवं अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का निश्चय होगा वो अंतिम होगा। और चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आपको नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य अगर जानकारी दिया है तो आपका जो दस्तावेज है वो कोई विसंगति पाई जाती है तो देख सकते हैं यहाँ पर उसकी नियुक्ति है वो बिना किसी सूचना दिए समाप्त किया जा सकता है। तो बेहतर होगा कि अपने जो फॉर्म आप भरेंगे वो सही और स्पष्ट रूप से भरेंगे। और किसी प्रकार को आपको डाउट वगैरह होगा फॉर्म भरने से तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। आपको एक एक जानकारी फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको बता दूँगा जानकारी। कार्यालय जिले शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला जसपुर, जो कि ये विज्ञापन आपका प्रेस विज्ञापित है देख सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु यहाँ पर विवरण दिया गया देख सकते हैं। इसके जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं दोस्तों, इस लिंक पे आपको जाना है और अपना फॉर्म को फिलअप करना है। सभी के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है आपको पोस्टर के आधार पर। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी आया है दोस्तों अपडेट। अगर इसके संबंध में न्यू अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से एक ज़रूर लाइक कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार जॉब अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम हर अपडेट आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा पूरा PDF के साथ। तो बेहतर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।